नमस्कार। कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम ब्लड कैंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं, ये ब्लड कैंसर आमतौर पे सुनते ही एक डर सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर आज के डेट में कुछ एक केसेज में जड़ से ठीक हो जाती है और कुछ कैंसर, ब्लड कैंसर्स में हम बहुत ही लंबा लाइफ दे पाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और कुछ तो जड़ से ठीक हो जाते हैं। ब्लड कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट ल्यूकीमिया बोलते हैं, एक क्रॉनिक ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है और ये जानलेवा भी होता है। अगर इलाज नहीं करे तो मरीज बहुत कम समय में 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना में मर जाते हैं। लेकिन इस एक्यूट ल्यूकीमिया को अगर हम बहुत ही प्रॉम्प्टली और गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट करें, इन्फेक्शन से बचाते हुए, तो बहुत एक एक्यूट ल्यूकीमिया ठीक भी होते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया का पेशेंट का हिस्ट्री बहुत शॉर्ट होगा, 10 दिन, 15 दिन का हिस्ट्री रहेगा। कमजोरी होना, लाल लाल धब्बा आना, पेशाब के रास्ते से या बलगम में खून आना, मसूड़ों से खून आना, कमजोरी होना, शाम को बुखार लगना। अगर WBC करेंगे, सिंपल सा टेस्ट, तो हीमोग्लोबिन बहुत कम होगा। WBC या तो बहुत ज़्यादा होगा, लाख में होगा, या बहुत कम होगा, और प्लेटलेट कम होगा। ये एक्यूट ल्यूकीमिया, एक्यूट जैसा टर्म ही बता रहा है कि एक्यूट हुआ है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, इसमें मरीज का अगर तुरंत इलाज नहीं करें तो वो मर जाते हैं, और तरीके से तुरंत इलाज करें तो कुछ एक परसेंटेज मरीज जड़ से ठीक हो जाता है। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि एक्यूट ल्यूकीमिया एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, वैसे ही जो सेकेंड पार्ट है ब्लड कैंसर का, वो क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया में एक CML होता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, और दूसरा होता है CLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। CML में आज से 20 साल पहले इलाज नहीं के बराबर था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट था, पेशेंट 2 से 3 साल में मर जाते थे। लेकिन पहला मैजिक बुलेट जो कैंसर में आया, मैजिक ड्रग, जो छोटी सी गोली जिससे कैंसर एकदम ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, वो इमिटिनिब था, करीब 2003-4 में आया था। और आज ये गोलियां बहुत सस्ती हो गई और बहुत सारे उस ग्रुप में गोलियां हैं, छोटी छोटी टैबलेट 2-3 हज़ार की महीने की, और मरीज जड़ से ठीक हो जाता है नियरली, और लंबा लाइफ जीते हैं। इनमें जो डायग्नोसिस का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, पेशेंट बताएगा कि इधर भारीपन लगता है, इधर जो स्प्लीन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और उसके कारण इधर भारीपन लगता है। CBC करेंगे तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो सकता है या कम, प्लेटलेट ज़्यादा हो सकता है, और WBC बहुत ज़्यादा होगा, 2-2.5 लाख रहेगा। ये जनरली यंग पेशेंट में होता है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल में, लेकिन लंबा हिस्ट्री रहेगा 2-3 महीने का। दूसरा जो बताए क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ये जनरली ओल्डर पेशेंट्स में होता है, 50 साल के बाद। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहेगा, इधर गिल्टी रहेगा, इधर गिल्टी रहेगा, लीवर स्प्लीन बढ़ा रह सकता है, बहुत सारा गिल्टी रहेगा। वो CBC कराएगा तो WBC 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो डर जाएगा, उसको सब बोलेगा कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। लेकिन इन पेशेंट्स में अगर पहला स्टेज में आता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, प्लेटलेट नॉर्मल होगा, कोई उनको दिक्कत नहीं रहेगा, तिल्ली बढ़ा रह सकता है, स्प्लीन बढ़ा रह सकता है, ऐसे पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उनको वेट एंड वॉच करते हैं जब तक कि उनको इन्फेक्शन या तो बार बार नहीं हो, या हीमोग्लोबिन नहीं कमे, प्लेटलेट नहीं कमे, या बहुत कमजोरी नहीं हो। तो इन पेशेंट्स को हम वेट करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कोई इलाज नहीं करते हैं, बस हर 2 से 3 महीना पे एक CBC करते हैं, 200-250 का टेस्ट। ये पेशेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक खाते हैं और बोलते हैं कि मेरा कैंसर ठीक है। नहीं, साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है कि इनको ट्रीटमेंट नहीं देना है। अभी ट्रीटमेंट कब देना है? जब उनका प्लेटलेट कमेगा, जब हीमोग्लोबिन कमेगा, या जब बार बार इन्फेक्शन होगा। तो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया CLL एक ऐसा ब्लड कैंसर है जिसमें डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। कुछ एक केसेज में हम 2 साल, 3 साल, 4 साल पेशेंट को जस्ट OPD में बुलाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनका कोई इलाज नहीं करते हैं। और इसमें भी बहुत सारी टैबलेट आ गए हैं जो कि उनको जब इलाज की आवश्यकता हो तो 8 साल, 10 साल, 12 साल की लाइफ दे पाएंगे।
तो ये मोटा मोटी बहुत ही संक्षेप में ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया के ऊपर चर्चा होगा। डिटेल में हम इसे और आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैंसर के ऊपर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।